तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और कांग्रेस ने लंगेट से इरशाद एबी गनी को तो उधमपुर वेस्ट से सुमित मंगोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद, वागुरा खिरी से अधिवक्ता इरफान हफीज लोन, रामनगर एससी से मूलराज, बानी से काजुल राजपूत और बिलावर से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, साथ ही बसोहली की बात करें तो यहां से चौधरी लाल सिंह और जसरोटा से ठाकुर बलबीर सिंह, हीरानगर से राकेश चौधरी जाट, रामगढ़ एससी से यशपाल कुंडल और सांबा से कृष्ण देव सिंह, बिश्नाहा एससी से नीरज कुंदन, आरएसपुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला और बाहू से टीएस टोनी, जम्मू ईस्ट से योगेश साहनी, नगरोटा से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और मढ़ एससी से मूलाराम को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। राज्य की 90 सीटों में से कांग्रेस जहां 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, जिनमें बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा और सोपोर शामिल हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या पूरी जानकारी? देखिए, अब कांग्रेस की ओर से 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है और लगातार कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में तमाम जो पार्टियां हैं वो अब उतर गई हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव जीतने को लेकर के बड़ी रणनीतिक तौर पे काम कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी है, उन्होंने कई वहां पे सभा दी थी और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ भी मिलाया है। गठबंधन में वो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के तो नेताओं का मंथन किया गया है कि किसी कहा चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी इसमें राय ली गई है कि कहां से किसी चुनावी मैदान में उतारना ठीक रहेगा। बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, देर रात कल जो है 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा मुद्दा बनाया, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, राज्य में आती है, केंद्र में आती है, तो जो 370 हटाया गया है, हम उसे पुनः बहाल करेंगे। इसी को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनावी मुद्दा बनाया है और जनमानस को अपने से जोड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 खत्म की है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है। तो अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किसे पसंद करती है, किसका जो चुनावी मुद्दा लोक लुभावना है। लोग जो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं, तो अपने हिसाब से तो सब कुछ वादा किए हैं कि हम क्या कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन 370 का जो मामला है, यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है शुरू से। तो जनता किसे सुनती है, यह देखना होगा। फिलहाल उसका जरूर है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बढ़त की तरफ जो है उसको उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उसके बाद हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, उसके बाद उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में हम लोग बेहतर करने में सफल होंगे। लेकिन हम 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो देखना होगा। फिलहाल अपने हिसाब से सभी जो पार्टी के जो दावेदार हैं, पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव जीतने की पूरी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ आती है? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जो बड़ा मुद्दा है, यह बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जो स्थानीय लोगों को रोजगार आज तक नहीं मिल पाया, जो युवक नाराज हैं, तो बार बार यही शिकायत होती है कि हमको रोजगार नहीं मिला। यह एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो है रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देना बीजेपी का ये ऐलान है कि पहली प्राथमिकता है। यहाँ तक कि जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम जो है कोचिंग फीस दे रहे हैं। तमाम वादे किए हैं, बीजेपी ने 25 महत्वपूर्ण वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है सोच समझ के अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है कहाँ से इसे चुनावी मैदान में जीत सुनिश्चित कराना है। सभी लोग अपने पैसा से टिकट मांगने वाले सही होते हैं, लेकिन जो टिकट के जो दावेदार हैं, जैसे अगर देखा जाए तो देखिए, जम्मू वेस्ट से जो है ठाकुर मनमोहन सिंह का नाम सामने आ रहा है। ठाकुर मनमोहन सिंह काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जमीनी नेता के तौर से जाना जाता है और क्षेत्र में इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। काफी वरिष्ठ होने के बाद भी जो है जम्मू कश्मीर से जो है इनको दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीतने में सफल होंगे। लेकिन जनता किसके साथ जाती है, यह देखना होगा। अगर जम्मू ईस्ट की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे योगेश को दिया गया है टिकट। अगर वही बात किया जाए, बहुत से टिकट देखा जाए तो टीएस टोनी को दिया गया है टिकट। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार लगता है कि जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि पर केसेस को कांग्रेस पार्टी ज्यादा पसंद करती है, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों को टिकट दिया है और सोच समझ करके दिया है कि कौन हमें चुनाव जिता पाएगा। जी।
राजीव, देखिए, जब चुनाव होते हैं तो पक्ष विपक्ष और साथ ही नेताओं के बयानों से लोग बड़ा प्रभावित होते हैं और ऐसे में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हो रहा है वो सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, सत्ता साझा करने का मात्र एक समझौता है। और इस बयान से क्या लगता है आपको, कितना प्रभावित होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर सिद्धांतों पर आधारित गठबंधन होता तो कोकरनाग जो है वो कांग्रेस की सीट होती। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी नेता है, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए या फारूक अब्दुल्ला की बात कीजिए, उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए या राहुल गांधी की बात कीजिए, ये दोनों तीनों पार्टियां इसी गठबंधन की हिस्सा मानती है अपने आप को। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है तो स्थानीय मुद्दा है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना चुनाव जीतने को लेकर के जनता में मैसेज दे रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो बेहतर करेंगे। यही वजह है कि देखिए, जब अपनी बारी आती है तो एक दूसरे के ऊपर लोग कटाक्ष करने लगते हैं और कमियां गिनाने लगते हैं। महबूबा मुफ्ती कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के 370 का विरोध कर रही थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो हम विधानसभा कैसे जीतेंगे, हमारे उम्मीदवार कैसे चुनाव जीतेंगे, जनता कैसे हमारी विचारधारा को पसंद करेगी, यही वजह कि एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने में लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पे निर्दल विधायक निर्दल उम्मीदवार होंगे और जिनकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा मेल खाती होगी, उस निर्दल उम्मीदवार को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती की बात की तो देखिए, महबूबा मुफ्ती की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो चाहती है अपने दम पर अपना सरकार बनाना, अपने दम पर उनके जो जी